एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद अर्थात निरंकार प्रभु एक ही है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज प्रस्तुत है जपजी साहब की पौड़ी 21 का हिंदी अर्थ। इस पौड़ी में गुरुजी बता रहे हैं कि तीर्थ यात्रा, दान पुण्य आदि से प्रभु प्रसन्न नहीं होता तथा इस सृष्टि के प्रसार के समय का उल्लेख किया है। आइए विस्तार से इस पौड़ी का अर्थ समझते हैं। ये पौड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग यानी पेज 4 व 5 पर अंकित है। तीर्थ तप दया दत्त दान, जे को पावे तिल का मान। सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। गुरुजी कहते हैं, अगर कोई मनुष्य सारी उम्र तीर्थ तप दया व दान दक्षिणा करता रहे तो उसको दुनिया में तो सम्मान मिल जाएगा, परंतु उस परमात्मा के दरबार में तिल के बराबर भी मान नहीं मिलता। लेकिन किसी ने उस परमात्मा के नाम को सुना है, मन से उसको माना है, उसके साथ प्रीत लगाई है, तो मानो उसने अंतर्मन में ही तीर्थ स्नान कर लिया है और ऐसे मनुष्य को प्रभु के दरबार में भरपूर सम्मान मिलता है। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत न होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। हे प्रभु, मेरे कोई गुण नहीं है, यदि कोई गुण है भी तो सब तेरी ही कृपा है। तेरी कृपा से तेरे गुण गाए बिना मैं भक्ति भी नहीं कर सकता। यहाँ गुरुजी उस परमात्मा का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, हे निरंकार, तू सत्य स्वरूप है, तू ही माया वाणी और पूर्ण ब्रह्म भी तू ही है। तू सदैव ही सच्चा है, सुंदर है, वह मन में चाव पैदा करने वाला है। आगे गुरुजी सृष्टि की रचना के समय के बारे में बता रहे हैं। कवन सवेला वक़्त कवन, कवन तिथ कवन वार। कवन से रुति माहो कवन, जित हुआ आकार। गुरुजी कहते हैं, वो कौन सा समय, कौन सा वक्त, कौन सी तारीख या वार था और कौन सी ऋतु व महीना था जब उस अकाल पुरख परमात्मा ने इस संसार की रचना की, कोई नहीं जानता। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत महा ना कोई। जा करता से ठीक को साजे, आपे जाने सोई। गुरुजी का कहना है कि पंडित, विद्वान, ऋषि मुनि आदि भी सृष्टि के प्रसार का निश्चित समय नहीं जान पाए। यदि पाया होता तो उसका उल्लेख वेदों पुराणों में होता। इस समय का ज्ञान तो काजियों ने भी नहीं पाया, वरना कुरान में उसका जिक्र जरूर होता। गुरुजी आगे कहते हैं कि सृष्टि के प्रसार की सही तारीख व महीना तो कोई योगी भी नहीं जान पाया। उस सृष्टि के रचयिता के सिवा कोई भी नहीं जानता कि इसका प्रसार कब और कैसे हुआ। क्यों कर आखा क्यों सालाही, क्यों वर्णी क्यों जाना। नानक आखन सबको आखे, इक दू इक सियाणा। वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सोए। मैं किस तरह से उस परमात्मा के कौतक को कहूँ, कैसे उसकी प्रशंसा करूँ, वह कैसे उसका वर्णन करूँ, कुछ भी तो नहीं जानता। नानक देव जी कहते हैं कि कहने को तो हर कोई अपने आप को समझदार समझकर उस परमात्मा के बारे में बताने में लगा है, परंतु परमेश्वर महान है और उसका नाम उससे भी महान है। सृष्टि में जो भी हो रहा है सब उसके किए अनुसार ही हो रहा है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि कोई ये कहता है कि मुझे उस परमात्मा के बारे में सब कुछ पता है, तो उसके दरबार में उसको किसी तरह की प्रशंसा नहीं मिलती। सत श्री अकाल। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।